इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आप भी जान लीजिए, दाता कभी भिखारी होता नहीं है और भिखारी कभी दाता बनता नहीं है। एक दाता बनाने का कैरेक्टर तैयार करना है। भोगूंगा बाद में, दूंगा पहले। हमारे उपनिषद के ऋषि ने एक सूत्र दिया, तेन त्यक्तेन भुंजित है। उन्होंने त्याग से भोगा है। और यही मजा है जिंदगी की। पुराण में एक बहुत सुंदर कहानी जाती है। उस कहानी को थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में आप समझ लें कि ब्रह्मा ने एक बार अपने दोनों ही पार्टियों को, दो पार्टियां थी, एक सुर की, एक असुर की, एक देवताओं की, एक दानवों की, दोनों ही पार्टियों को ब्रह्मा ने भोजन के लिए आमंत्रण दिया है। और उस समय का बड़ा प्यारा सा भोजन था। भारत में इस परम अन्न कहते थे खीर को। यहां बाकी कोई परम अन्न नहीं था। परम अन्न क्या था? खीर का परम अन्न था और खीर की मेजबानी थी। लेकिन ब्रह्मा ने प्रवेश द्वार पर एक व्यवस्था करी। अंदर जाने के पहले एल्बो को प्लास्टर कर दिया। एल्बो को प्लास्टर कर दिया कि एल्बो ब्रेक नहीं हो सके, एल्बो फोल्ड नहीं हो सके। प्लास्टर कर दिया और बोले आराम से करो भोजन। आज के भी गौतम प्रसाद रखने वाले को दे दो संकेत। नहीं भैया, परेशान केवल वो होंगे जो असुर होंगे। वे तो बड़े शान से खाना खिलाएंगे जो सूर होंगे। और अंदर में गए, असुरों ने देखा खीर है थाली में परोसी हुई, स्मेल बहुत बढ़िया आ रही है, गर्मा गर्म है, पीनी है। एल्बो फोल्ड नहीं हो रही है। थाली उठाई दोनों हाथों से, मुंह खोला, ऊपर से धार छोड़ी। और आपको पता है कि ऐसे समय में धार मुंह के अलावा सब तरफ गई और वापस कोई थाली भरने की चांसेस नहीं थे। देवताओं ने देखा है और उन्होंने बड़ा सुंदर काम किया है। आमने सामने बैठ गए, आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे को खिलाने लग गए। परस्परो देवो भव। और जैसे एक दूसरे को खिलाना शुरू हो गया तो खाने में कोई खिलाए तब खाना खाने में मजा ज्यादा है कि आपने हाथ से खाना खाने में मजा ज्यादा है। घर में जाकर के कहना मत, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और आराम से खा लिया। और ये सीक्रेट है सुख का, एक सीक्रेट है वरदान का। वरदान कभी लेने से नहीं मिलते, वरदान हमेशा देने से मिलते हैं। जो हाथ तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता है, वो हाथ दूसरे के पास पहुंच सकता है। रामकृष्ण परमहंस अंतिम समय में थ्रोट कैंसर, कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ पी नहीं सकते थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रभु से प्रार्थना करी कि आप मां से प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? मां आपका कैंसर ठीक कर देगी। रामकृष्ण परमहंस ने आंखें बंद करी
और मुस्कुराते हुए आंखें खोली। बोले क्या हुआ? बोले मां ने कहा अब इस कंठ से बहुत खाया है, अब औरों के कंठ से खाना शुरू कर दे। क्या सीक्रेट है लाइफ के? कैंसर हो गया इसका मीनिंग कैंसर नहीं हुआ है, कैंसर हुआ का मीनिंग है इस कंठ से बहुत खा लिया, अब दूसरों के कंठ से खाना शुरू कर दे। और दाता बनने का यह सूत्र केवल इतना ही है, जो तुम्हें चाहिए वो दूसरों को देना शुरू कर दो, तभी तुम्हें मिलेगा। तुम लेने नहीं जाओगे, छीना जाएगा। और ये जो भारतीय संस्कृति का सूत्र है, ये तीर्थ बनने का सूत्र है, ये श्रेष्ठ बनने का सूत्र है, उसका एक कैरेक्टर तैयार करना है। अपने घर का कोई सदस्य दाता ही रहे, और जिसको देने की आदत लग जाती है उसके पास लेने की भाषा कभी आती नहीं है। और घर टूटते किस बात पर है? देने के चक्कर में, लेने के चक्कर में। और यदि देने का चरित्र शुरू हो गया तो घर टूटना बंद हो जाएगा। और देना किसको? देना किसको? नहीं नहीं नहीं। 4 तरीके हैं। एक डाला जाता है, एक खाया जाता है, एक परोसा जाता है, एक चढ़ाया जाता है। कुत्ते को रोटी आप डालते हो, भिखारी को भिख आप डालते हो, घर वालों को खाना आप परोसते हो और स्वयं खाते हो। लेकिन मंदिर में जब जाते हो तो परोसते भी नहीं हो, डालते भी नहीं हो, चढ़ाते हो। और चढ़ा करके जो आता है वो प्रसाद हो जाता है। तो भाई को देना खिलाना है और प्रभु को चढ़ाना ये प्रसाद है। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। गौतम स्वामी के कलश में समर्पण करना है। तुम अपने भाई को क्या दोगे? देने वाले गौतम स्वामी। समर्पण करो उन चरणों में, समर्पण करो उन चरणों में जिन चरणों में मुक्ति का वरण होता है। उन चरणों में क्या समर्पण करते हो कि जहां मरण मिलता है। एक नियोजन, एक आयोजन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है कि भोपाल का एक भी परिवार अपने नेटवर्क से बाहर न रहे। कैसा लगता है आपको जब आपका मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क होता है? बोलो जल्दी से, ये तो बोलोगे आराम से। और कैसे लगता है जब आपने किसी को कॉल किया और उधर से जवाब आता है नॉट रीचेबल? कुछ बोलूं? एक कॉल नॉट रीचेबल आता है तो आपको दर्द होता है, और आपके समाज का एक परिवार नॉट रीचेबल है, उसका दर्द नहीं होता है। एक मोबाइल के कॉल जितनी तो अपने समाज के परिवार की कीमत करिए। एक अपना मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क हो जाए तो परेशान हो जाते हो, और एक अपना समाज का परिवार आउट ऑफ नेटवर्क है तो उसका दर्द नहीं होता है। कैसे समाज को बांध पाओगे? कोई मेरे नेटवर्क के बाहर चला जाए तो दर्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? याद रखिए, प्रभु महावीर कहते हैं
दर्द ये वरदान है, दर्द ये वरदान है। जिसको दर्द की अनुभूति नहीं होती है उसकी कुष्ठ रोगी होने की शुरुआत होती है। यू नो, लिप्रेसी पेशेंट का पहला सिम्टम्स क्या है? नो फीलिंग्स, नो पेन, संवेदन शून्य हो जाती है, स्किन सेंसलेस। बाबा आमटे के शब्द आपके पास पहुंचाऊं, तन के कुष्ठ रोगी को तो आनंद वन में संभाल लेते हैं, लेकिन मन के कुष्ठ रोगी पूरी दुनिया में खुले घूमते ही रह जाते हैं। ये दर्द न होना है। मेरा समाज का कोई व्यक्ति, मेरे समाज का कोई परिवार आउट ऑफ नेटवर्क है, इसका दर्द होना चाहिए। इसलिए गौतम निधि का कार्यक्रम है आपके पास। क्या डेट तय करी है? 21-22। मैंने कहा था नाम मेरे पास, स्टेज पर बैठने के पहले नाम किसके पास है? तो मोबाइल के नाम मेरे क्या काम आएंगे? मैं मोबाइल लेकर के पट्टे पर बैठूंगा तो तेरी नींद हराम हो जाएगी। मोबाइल मेरे हाथ में लेगा तो अपने परिवार के अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए। किसके लिए? अंतराय कर्म का क्षय करने का एक ही उपाय, ज्ञान से अंतराय कर्म क्षय नहीं होता है, तपस्या से अंतराय कर्म क्षय नहीं होता है। और सबसे पहले अंतराय कोई है तो दानांतराय। ये अलग बात है कि आप लोग शीर्षासन करके जी रहे हो। भगवान महावीर ने लाभांतराय बाद में कही है, पहले अंतराय कौन सी है? दानांतराय है, लेकिन दे नहीं पाता है, उसको कहते दानांतराय है, लेकिन ले नहीं पाता है, उसको कहते लाभांतराय। लेता है लेकिन उपयोग नहीं कर पाता है, उसको कहते भोगांतराय, उपभोगांतराय। उपयोग में भी लेता है लेकिन एंजॉय नहीं कर पाता है, उसको कहते वीर्यांतराय। आपको कौन सी अंतराय? पांचों ही होगी शायद, पांचों ही होगी। आपको दोस्त मिलते हैं लेकिन आप एंजॉय करते हो क्या है? आप बखान सुन रहे हो, आप बखान सुन रहे हो, एंजॉय कर रहे हो क्या है? खाना खाते हो लेकिन एंजॉय करते हो क्या है? भाई मिला है लेकिन भाई को एंजॉय करते हो क्या? माँ बाप मिले हैं लेकिन माँ बाप को एंजॉय करते हो क्या? खुशी मनाते हो क्या? और खुशी नहीं बनाते उसका कारण है वेरी अंतराय। और पहली अंतराय टूटेगी दानांतराय। दानांतराय टूटी की लाभांतराय टूटी ही जाती है। कहानी आप सुन चुके हो। आसुरों की दानांतराय थी, देवताओं की भी दानांतराय थी, भोगांतराय भी थी, अंतराय दोनों की थी। लेकिन एक ने दे करके पाया है और एक ने खा करके खोया है। तो दानांतराय तोड़ने का कैरेक्टर तैयार करना है। दूसरा सूत्र है, कैसा लगता आपको कि आपके रहते हुए आपका बेटा, या इनसे पूछूं, इनके रहते हुए इनके श्रीमान जी और किसी के हाथ का खाना पसंद करे, खुशी हो जाएगी ना? हाँ?
इसलिए आपको नहीं पूछा, उनको पूछा। एक बार इनके सामने कहकर तो देखना, तेरे हाथ की बजाय उसका खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार कहकर के देखना। हाँ? भयंकर हो जाएगा। उस समय तुम्हें दर्द क्यों नहीं होता है जब तुम्हारे समाज का भाई तुम्हारे अलावा और कहीं पर हाथ आगे करता है। वो दर्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे रहते हुए यदि मेरे घर में कोई दुखी है तो इससे बढ़कर के मेरा इंसल्ट और है कुछ नहीं है। तुम्हारे रहते हुए जिन शासन में कोई दुखी रह जाए, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य एक धर्म गुरु का क्या हो सकता है। बंधुओं, मैंने संक्रांति का पूरा व्याख्यान उसको समर्पित किया। उसका कारण आपको बता दूं। आपको लग रहा होगा कि मैं भोपाल आया हूं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो शख्स है जिसने इस बाने में रहते हुए झोपड़पट्टियों की यात्रा करी हुई है। धारावी के झोपड़पट्टी में हजारों परिवार है जो नौकार मंत्र गिनते हैं। कभी धारावी के झोपड़पट्टी में खड़े रहोगे तो 3 घंटे तक पानी नहीं पी पाओगे। मैं वहां रहकर जाकर आया हूं। कल्पना करो, झोपड़पट्टी में रहने वाले परिवार की बेटी कौन लाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।